हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरी नई वीडियो में। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं न्यू ब्लॉग में बताऊंगी आप सभी को कि मेरे हस्बैंड कब और कैसे एक्सपायर हुए थे। तो दोस्तों आज है कितनी तारीख है? आज मेरे साथ 30 तारीख है। तो दोस्तों मेरे हस्बैंड को पूरे 1 महीने से ज़्यादा भी हो गए हैं। तो दोस्तों मेरे हस्बैंड 5 महीना 2025 में ख़त्म हुए थे, मतलब 5 मई को 2025 में। और उनका एक्सीडेंट हो गया था ट्रक और बाइक का। और 30 जून की हमारे बहन लड़की की शादी थी, तो हम लोग गए थे वहाँ शादी में। 30 तारीख को, 30 को रहे, 31, 1, 2, 3 को हम वहाँ से आए थे। 3 की रात घर में रहे। 4 को छुट्टी थी। सैटरडे को छुट्टी रहती थी, शनिवार को, क्योंकि वो बाइक एजेंसी में काम करते थे, तो शनिवार को उनकी छुट्टी रहती थी वहाँ की। तो सैटरडे को मेरा बाबू 3 मंथ का छोटा वाला पेट में था, तो मेरा वो टीका लगवाने गए अस्पताल और जाकर करवाई वहीं जाकर। और फिर घर आए, सारा दिन घर में रहे, बैठे रहे। फिर 4 तारीख आई। 4 तारीख को मेरे गांव में था परिवार में एक लड़के का शादी, भाई का। तो बोल रहे तुम्हें नहीं जाना है, तो उन्होंने बोला कि तुम मत जाओ गली घाट। बहुत लोग मानते हैं कि गली घाट नहीं चलना चाहिए, यहाँ वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो मैंने भी कह दिया ठीक है, आप बोल रहे हैं तो मैं नहीं जा रही हूँ। तो मैं नहीं गई। 4 तारीख को वो ड्यूटी गए दिन में। वैसे तो रोज़ टाइम से 6-7 बजे छुट्टी हो जाती थी, तो आ जाते थे। मैंने 6-7 बजे कॉल लगाया और पूछा, मैंने कहा कि आपको नहीं जाना है क्या? वहाँ मेरे गांव में शादी है जो, तो बोलते हैं कि हाँ जाना है मुझे, मैं आ रहा हूँ। तो मैंने पूछा है कि कितने टाइम आप आओगे और कितने टाइम तक जाओगे? तो उन्होंने कहा कि मैं आता हूँ। काफ़ी देर तक मैं वेट करती रही, नहीं आए। फिर जाकर वो 9:30 बजे एजेंसी से आए, ड्यूटी कर 9:30 बजे आए। 9:30 पे ऐसे कुछ टाइम था। तो मैं यहीं घर में लेटी थी। पता नहीं मेरा उस दिन अजीब सा अंदर से मुझे महसूस हो रहा था। तो मैं बिस्तर पे लेटी हुई थी, तो आए तो बोल रहे क्यों लेटी हुई है? तो मैंने कहा पता नहीं, मेरी तबीयत से ठीक नहीं लग रही है कुछ, और मुझे अजीब सा लग रहा है, और आप ना जाओ वहाँ शादी वादी में, आप घर में ही रहो। तो बोले नहीं जाना पड़ेगा, मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊँ। क्योंकि उनका ये नियम था कि वो कहीं भी जाते थे तो कभी भी रात में नहीं रुकते थे, चाहे जितनी रात हो सीधा घर आएंगे। तो उस दिन भी उन्होंने यही बोला। तो मैं बाहर मोटर रखे हुए थे पानी भरने के लिए, तो पानी भर रही थी। तो पता है दोस्तों, तो उन्होंने मोटर ख़राब हो गया उतनी रात में। तो पहले जाने से पहले कपड़े वपड़े पहन के तैयार हो गए। मैंने कहा ना जाओ, मोटर सुधार दो। मोटर भी सुधार दिया, पानी भी चलाने लगी मैं। कुछ नहीं पता, इतना उस दिन टोक लगी उसके इन्हीं की, मतलब मेरे मंझले जेठ ने, उसके भाई ने, मेरे हस्बैंड के मंझले जेठ ने बोला कि भैया तुम मत जाओ, मैं मीट बना रहा हूँ तो तुम खा के जाना, और कहीं मत जाओ नाइट में, घर में रुको। तो बोला कि भैया, और मैं जा रहा हूँ और मैं अभी 1 घंटे में वापस आ जाऊँगा। मुझे बोल के गए हैं कि तुम रोटी बना लेना और वो क्या बोलते हैं मीट भैया से लेकर रख लेना। तो मैंने क्या किया है कि भैया से, इसी के भाई से, मंझले जेठ से अपने, उन्होंने मेरे घर में उनके खाने के लिए मीट भिजवा दिया था। तो मैंने रख दिया था फ्रिज में। और मैंने फिर जब लेट रही थी तब मैंने कॉल किया है कि आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। तो मैंने कॉल किया तो बोल रहे हैं बस खाना वाना खा लिया, आ ही रहा हूँ। मैंने 10:30 या 11 बजे कॉल किया होगा, मुझे टाइम तो नहीं याद, अभी काफ़ी दिन हो गए ना, 1 साल हो गया। और मेरे बाद फिर मेरे जेठ ने किया, मंझले वाले ने, कि भैया तुम आ नहीं रहे होगे? तो बोले हैं कि नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ। तो कुछ नहीं, मैं तो 11:40 में मैं सो गई थी। मुझे याद थी नहीं, तो मैं 11:40 में सो गई थी बात करके। और फिर जब
कुछ नहीं, जो लोग साथ में गए थे वो लोग बता रहे थे कि हमने ये वो ड्रिंक करता थे मेरे हस्बैंड, से वो लोग ड्रिंक किए थे, तो वो ड्रिंक किए थे तो बोल रहे थे, हमने बोला कि अब ना जाओ तुम, मेरे गांव से सभी लोगों ने बोला कि ना जाओ लाला जी और आप यहीं पे रुक जाओ, पर वो नहीं मानते थे, कभी भी नहीं माने किसी की बात, ना मेरी मानते रहे ज़्यादा ऐसे भी से। और मेरे ससुराल में सास ससुर भी नहीं थे, तो कौन समझाने वाला होगा, भाई हैं तो सब अपने अपने घर के हैं, आप सभी लोग तो जानते हैं कि कोई किसी का नहीं होता है। तो कुछ नहीं, वहाँ से भाग आए हैं, फिर नाइट में 11:30 बजे तक आए रहे हैं बाहर तक, बाहर से फिर दोबारा दूसरी जगह पहुँच गई, यहाँ कबरई से आगे बरवई पड़ता है कानपुर रोड में, तो वहीं गए हैं लोगों को लेके, किसी दोस्त के मेरे मोहल्ले के दोस्त लड़का हैं उन्हीं को लेने गए थे, वो लोग खाना वाना बनाते हैं, हलवाई गिरी का काम करते हैं सभी लोग, तो उन्हीं लोगों को लेने गए थे। तो क्या हुआ कि जाते वक्त तो कुछ नहीं हुआ, जब वो वहाँ से आ रहे थे तो ट्रक और बाइक का एक्सीडेंट हो गया। पता है इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि 3 लोग थे साथ में, तीनों में से कोई भी बंदा सांस तक नहीं ले पाया, एक भी बार सांस तक नहीं ले पाया, और तुरंत ही उन लोगों की मौत हो गई, सभी लोगों की तुरंत मौत हो गई। कुछ नहीं पता है, यहाँ मैं सो रही थी फिर भी मुझे कुछ नहीं पता चला। फिर मेरे मंझले जेठ को वहाँ से कॉल आया है, तो मेरा मंझला जेठ भी चला गया है यहाँ से, बगल अलग अलग घर में रहते हैं ना, तो चला गया है वो। जब मैं सो रही थी पहुँच गया है वो वहाँ पे, मेरी जेठानी लोगों ने देखा है कि ये सो रही लग रहा है, इसे पता नहीं है अभी, तो उन लोगों ने मुझे जगाया, तो वैसे सोती रहती, मैंने सोचा मेरे हस्बैंड ही आए हैं, तो मैंने अपना आसानी से गेट खोल दिया। तो मैंने बाहर लड़के फिर रहे थे, जेठानी के, मैंने क्यों भैया क्यों फिर रहे हो, तो बोले चाची तुम्हें नहीं है पता क्या, मैंने कहा क्यों क्या हुआ, कह रहे चच्चू का एक्सीडेंट हो गया। कुछ नहीं, मैंने जल्दी जल्दी कपड़े डाले और बाहर गई, तो मैंने बड़ी जेठानी के घर में गए, हमारे परिवार के हैं वो बड़े बड़े लड़के, तो हमने उन लोगों से जाके बोला कि चलो भैया और हमें भी दिखा लाओ चच्चू का एक्सीडेंट कहाँ हो गया है। तो उन्हीं के घर हम जा तक बस पाए थे, वहाँ से मैंने जेठ का कॉल आ गया था कि चच्चू का एक्सीडेंट हो गया, वो हमारे बीच नहीं रहे। तो अब तो सबको समझ में आना ही पता है, एकदम से अचानक से पता चला तो समझ में आई। मैं थी पेट से, तो उतनी हमें 2 बजे रात में पता चल गया था कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है, तो अब टाइम से पता नहीं। और आप लोगों को तो पता है कि जब कुछ ऐसा घर में हो जाता है तो दिल में क्या बीतती है, तो मुझे उतने टाइम कुछ नहीं नज़र आ रहा था, बस यही लग रहा था कि भगवान, मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। इतना सा एक बच्चा पेट में डाली थी, और एक यहाँ एक था 3 साल का बड़ा वाला, और वो सो रहा था, तो मैं उतनी ही रात में उसे छोड़कर चली गई बाहर बैठ गई सभी लोगों के साथ। आप लोगों को पता है, मुझे लगा कि अब पता है आप सभी लोगों को, फिर बाहर चली गई, कुछ नहीं, फिर सुबह जाकर वही 4 बजे बॉडी आई, शाम में सुबह 2 बजे पता चल गया था रात में, सुबह 4 बजे, शाम में 5 बजे बॉडी, सिर्फ 5 मिनट के लिए बाहर रखा गया और बस तुरंत ले गए थे, क्योंकि शाम हो गई थी और नाइट में रख नहीं सकते थे इसलिए। तो पता है मेरा 2025 का साल ना मेरा बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा। और 5 मई तो शायद मुझे कभी लाइफ में भूलेगी, कभी नहीं भूलेगी शायद दोस्तों। इसलिए मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ना मैं दूसरी शादी कर सकती हूँ, ना मैं अपने बच्चों को छोड़ कर कहीं जा सकती हूँ। तो इसलिए आप सभी लोगों से हाथ जोड़ कर विनती है कि सभी लोग मेरा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और ताकि मैं अपने बच्चों को पाल सकूँ, क्योंकि मेरे ससुराल वाले भी मेरा साथ नहीं दे रहे, कोई भी, सास ससुर बहनें, 2 जेठ हैं, सभी लोग, कोई कुछ नहीं कहता, सब अपने अपने घर के हैं और मैं अपने घर के, इसलिए सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरा सपोर्ट करें प्लीज़ दोस्तों, सभी लोग। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्वागत रहेगा आप सभी का दूसरी वीडियो में, तब तक प्लीज़ सभी को राधे राधे।
मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सभी लोग लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा, ताकि मैं अपने आगे बच्चों को पाल सकूँ। सभी लोग मेरा सपोर्ट करिए, क्योंकि अभी मैं कुछ काम धंधा भी करने लग नहीं हूँ, कहीं बाहर जाकर किसी की मजदूरी करूँ, क्योंकि मेरा बहुत छोटा बच्चा है। अभी मैं कहीं नहीं जा सकता। अभी भी बाहर पैर रखती हूँ ना, चाहे भले ही कुछ काम से जा रही, पता लोग इतने ताने मारते हैं। और जब कहीं जाने लगूँगी बाहर काम धंधा करने, तो पता है लोगों की लाते बातें मुझे सब सहना पड़ेंगी। अगर आप सभी लोग सपोर्ट करेंगे ना, तो मैं शायद आगे बढ़ पाऊँगी। ठीक है दोस्तों, राधे राधे सभी।